अन्न मैं खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और अच्छाई मुझे अन्न में भी अब मिलेगी क्योंकि मेरे साथ अच्छा अन्न है। अन्न का भाव है मेरे साथ। अब मैं इस भाव के लिए करूँगा तो देखते हैं अब इसको पदार्थ तो सर्वथा सभापति नियमक तो एक से बात करते हैं जो हमें भाव होगा ना कि ये अच्छा है तो उसके लिए कर भी रहे हैं। जैसे कि अन्न अच्छा भाव है तो फिर ऐश्वर्य के लिए हम तत्पर होते हैं, तो फिर ऐश्वर्य अपना ऐश्वर्य बढ़ा, फिर ऐश्वर्य के बाद होता है कि अच्छा बुरा नियमन करने सभापति जैसे कि हमें बताता है कि तुम इससे ये प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा सुख अभी ये करना है। तो देखो गुण कर्म स्वभाव है स्वभाव क्या है, हम जिसके जो हम चाहते हैं, जिससे हम अपना समझते हैं जिसको हम, और वो होता है कर्म से। और फिर होते हैं गुण। तो स्वभाव तो देखते हैं समस्त प्रजा के स्वामी को अच्छे प्रकार प्राप्त, सब विद्या और कर्मों को जानने वाले सर्वथा श्रेष्ठ सभापति को सभा के नियमों में के धारण में, सभा के देखो सभा का जो नियमन हमें कोई चिंता होती है समाज में कि चिंता हो रही है इससे व्यक्ति ऐसा काम तक नहीं पहुंचने का, ऐसे ना सुख नहीं होने का, ये भ्रमित हो सकते हैं। तो वन से निवारण करने के लिए और अच्छे की तरफ प्रेरित करके ऐसा कर सकते हैं अपने सुख के लिए इतना कर देंगे क्योंकि इतने अच्छे हैं, अभी भी इतने अच्छे हैं तो ये कर सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं तो इनको नियम बताओ। तो नियम में जो रखता नियम बनाता सभापति, तो सभा में नियम को धारण करने में, ऐश्वर्य ग्रहण करने में, सबको पुष्ट करने हारे उत्तम वैद को और होता है इतने प्रकार का ऐश्वर्य होता है, इतने प्रकार का सुख होता है। अब उस सुख में हम कर्म के द्वारा जाएंगे, इतने प्रकार का सुख होता है अन्न के द्वारा हम अच्छाई पर चलते रहे। अब उसको कर्म के द्वारा कि हाँ ये अच्छा करो और सुख मिल गया तुरंत, तो कर्म हमें सटीक और सहज भाव से सुख की ओर ले जाए तो वो कर्म अच्छा हुआ, वो नियम अच्छा हुआ। में हमें ना फंसाते हुए से पहले बुराई से हम बचाते हुए जो हमें ले जाए अच्छाई की ओर। देखिए हमें उत्साह उत्साह में तो ये करके कि देखो अच्छाई इतनी अच्छी, हम बुरे में फंसने से पहले बुराई में ना कर्म वही है, बुराई में ना फंसते फंसते हम अच्छाई तक ले जाए सहज भाव से जल्द, और हमें सहज भाव से उसका अनुभव करवाते जिससे कि हम ये कर्म करते माने कि हाँ चाहिए और चाह रहा हूँ, माने कि अच्छा है और मैं सुख होगा से और मैं ऐसा कर रहा हूँ। सरल मार्ग बनाओ जिससे कि ये सही चले, अच्छे बुराई में मतलब कष्ट कम से कम हो, जिससे आसानी से अच्छे से कर ले। कहते हैं चलता चलता कर ले कार्य, आसानी से करता रहे, समझता समझता अच्छाई में कर ले कार्य को तो अच्छा है। तो मतलब ऐसा नियम बनाते हैं तो कल्याण होता है ना फिर, कि हाँ बस अच्छा में से समझ लिया कर रहा है सुख हो रहा है बस। तो वो नियम बनाया, नियम से कर्म को जाना, फिर अच्छे की ओर प्रेरित कर दिया और उससे फिर हमें आनंद की वास्तविकता पता लगे ना। अच्छा वो कैसे मुझे ये अच्छा कर्म है, फिर आनंद भी महसूस होगा, वेदवाणी को हम समझेंगे, उसके उपदेश पर चलकर अपने को जानेंगे, अपनी अच्छाई को फिर जानेंगे। और क्योंकि अच्छाई को जाने पहले ऐश्वर्य को जाना कि अच्छा क्या है, तो सब मंत्रों की बात हो गई जो वेद विद्या अपने संसारी गुण कर्म स्वभाव को, गुण अपना अच्छा ही है, कर्म अपना अच्छे से चलता हुआ कि वही कर्म जो हमें बताए कि अच्छे के प्रेरित, और स्वभाव हमारा अच्छाई के प्रति, वो अच्छाई के लिए कुछ करना चाहिए, अच्छे से प्रेरित होता रहो, अच्छाई से वो प्रेरित सुविचार से धारण किया प्रेरित हो रहा हो अच्छाई से, अच्छे के लिए कुछ करना चाहता हो, अच्छे को समझा हो उसने, मतलब ऐसा स्वभाव बन गया उसका, विश्वास है अच्छे पर उसको, स्वभाव गुण कर्म स्वभाव बन गया अच्छे का। और फिर बाद में अपनी अच्छाई तक वो जाएगा, उनकी गुण अच्छा ही है उसको पहचानना कर्म के द्वारा, फिर गुण तक जाते हैं उसको अच्छाई को मेरी पहचानना। ओम तो इसमें मंत्र की बात हो गई, गृहस्थ गृहस्थ की अच्छाई कर्म का अगले इस मंत्र में उपदेश था जैसे है रहे। गुण कर्म स्वभाव बात करते हैं, इसके लिए यह करूँ तो मैं खुश रहूँगा, कुछ इस प्रकार का बात विचार है ये। देखो जो अपने लिए प्रिय है उसके लिए प्रिय के लिए करना। तो अंध इति अन्य अन्न नाम सुपठित, देखो अन्न हमें सबसे प्रिय होता है, हमें लगता है कि हाँ अन्न अन्न हमारे साथ है तो हम मृत्यु से जीत जाएंगे और हमें लगता है जैसे कि अन्न
एक सबसे मूलभूत हमारी आवश्यकता है। वैसे वायु जल तो है ही मूलभूत आवश्यकता। अन्न जो हमें अच्छा लगता है, जिसे हम जल से ज़्यादा खाते हैं, पहली ही आवश्यकता वही है कि अन्न। अन्न में वायु भी आता है, जल भी आता है। अन्न इति जो खाते हैं जिससे जीवित, वायु भी अन्न में ही आता है जिससे हमारा प्राण चलता रहता है, सब चीज़ चलती रहती है। तो अन्न तो जिसको पता है कि हाँ ये हमारे साथ है, अब तो कोई हमें घबराने वाली बात नहीं।